रतन टाटा आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इन्होंने जो पथ दिखाया है, जो हमें सिखाया है, अगर हम उनके रास्तों पर चले तो हमें सफलता के आयाम से प्राप्त करने को कोई नहीं रुक सकता। मैं मनीष कुमार सिन्हा क्रॉस बिजनेस बाउंड्री में आपका स्वागत करता हूं और आज हम जानेंगे कि रतन टाटा से हम क्या सीख सकते हैं और उसे हम अपने जीवन में अप्लाई करके हम सफलता के आयाम को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। रतन टाटा ने सबसे पहला एक वैल्यू दिया कि क्रिएट ट्रस्ट। अगर आप अपने कस्टमर के साथ, अपने एसोसिएट के साथ ट्रस्ट क्रिएट होगा तो वो आपके साथ बिजनेस करेंगे ही करेंगे। तो ये जो ट्रस्ट फैक्टर है, ये हमने और आपने भी लाइफ में देखा है कि जब हमारा किसी के ऊपर ट्रस्ट क्रिएट हो जाता है तो हम उसके साथ ज्यादा बिजनेस करना चाहते हैं, ज्यादा जुड़ना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने क्लाइंट, अपने एम्प्लॉय और अपने इन्वेस्टर के साथ ट्रस्ट क्रिएट करना चाहिए। हम जब भी कोई नया वेंचर शुरू करें, नया काम शुरू करें, तो वो हमारे साथ उसी तरीके से खड़ा रहें, हमारा सपोर्ट करें और हम सफलता के नए आयाम की ओर चलना शुरू करें। लॉन्ग टर्म विजन, रतन टाटा ने हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए काम किया। इन्होंने कभी भी ये नहीं किया कि आज मैं जो काम कर रहा हूँ इसका 2 दिन 3 दिन में कोई सफलता प्राप्त। ये हमेशा लॉन्ग टर्म सोचते थे। जैसे एक बार इन्होंने टाटा नैनो निकाला, उनका लॉन्ग टर्म विजन ये था कि इंडिया के हर व्यक्ति के पास कार हो, क्योंकि उस समय अगर कार की प्राइस 2 लाख 3 लाख से स्टार्ट होता था तो उन्होंने 1 लाख रुपए का टाटा नैनो निकाला, जिसे टकटकिया कार भी कहा गया। तो वो उनका एक लॉन्ग टर्म विजन था कि भारत के हर व्यक्ति को मैं कार दे सकूं। तो इसी तरीके से जब हम बिजनेस करते हैं तो हमारा विजन भी हमेशा लॉन्ग टर्म रहना चाहिए। जैसे टाटा नैनो, जिसका मैंने आपको एग्जांपल दिया, और बाय अदर बिजनेस। जब आप अपने बिजनेस को बड़ा करते हैं तो बड़ा करने का सिर्फ 2 तरीका होता है। हम अपने रेवेन्यू को, अपने बिजनेस से उसको बहुत बड़ा करते हैं, या जो दूसरे कंपटीटर हैं उनको किसी तरीके से मैं बाय कर लूं। तो इस तरीके से रतन टाटा ने ये भी दिखाया, जहां पर उन्होंने टेटली, जो चाय का बहुत बड़ा नाम है, जगुआर, लैंड रोवर, बहुत सारे ब्रांड को उन्होंने टेक ओवर किया और टेक ओवर करने के बाद वो लॉन्ग टर्म विजन से चले और बिजनेस पर उन्होंने बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की। तो ये लर्निंग भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रतन टाटा, इन्होंने अपना लाइफ का स्टार्टिंग 1961 में जो इनकी फैक्ट्री थी, उनकी फैक्ट्री से फ्लोर शॉप से शुरू किया और 1991 में जाके ये टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने। जब तक ये बहुत सारे मिनिस्ट्रियल पोस्ट पर काम किया और पूरे अच्छे तरीके से एक पहलू को इन्होंने टाटा ग्रुप के अंदर जो इश्यूज चल रहे हैं या एम्प्लॉय का ग्रुप और कंपनी के प्रति क्या भावना है, कि कैसे काम करना होता है, क्या क्या समस्याएं हैं, उसको 1961 से लेके 91 तक इन्होंने जाना। और उसके बाद जब ये चेयरमैन बन गए तो इन्होंने अपना विजन इस ग्रुप को दिखाया। इनोवेशन, ये हमेशा इनोवेशन पर फोकस करते हैं। तो इनोवेशन में इन्होंने क्या किया, सबसे पहले जब इन्होंने कार लॉन्च किया था तो आया था इंडिगो, जो थोड़ा सा जब हम कस्टमर का कंप्लेन किया कि ये कार कम, ट्रक ज्यादा लग रहा है। धीरे धीरे इस समस्या को टाटा जी ने एक्सेप्ट किया और इनोवेट करना शुरू किया। फिर इन्होंने दूसरे ग्रुप में आए, जहां पर आज कार सेल में नंबर 2 की कंपनी बन चुकी है। नंबर 1 आज भी मारुति है, जो कि आज से 7-8 साल पहले नंबर 6, 7, 9, 10 तक में टाटा आता था। आज टाटा कार्स नंबर 2 पर आ चुका। तो ये इनोवेशन सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपके किसी प्रोडक्ट, किसी सर्विस को लेके कोई कंप्लेन आता है तो आप उसको इनोवेट करें, उसको डेवलप करें और उसके कंप्लेन को सुने और लोगों के बीच में आप आए। तो इनोवेशन आप कैसे करेंगे, नीड देख के कि सामने वाले का नीड क्या है और सामने वाले का लग्जरी क्या है। आज आप टाटा का कार का ही बात करते हैं तो टाटा कार आपका 3 से 4 लाख से शुरुआत हो जाता है
और 1 करोड़ तक भी जाता है, तो वो नीड भी प्रोवाइड कर रहा है और आपके लिए लग्जरी भी प्रोवाइड कर रहा है। टाटा ग्रुप का और रतन टाटा जी का एक सबसे पहला फंडामेंटल चीज है प्रॉफिट फर्स्ट। हम कोई भी बिजनेस करें, सबसे पहले मुझे प्रॉफिट होना चाहिए। और ये प्रॉफिट कब होगा? सिस्टम होगा, मेरे बिजनेस में एक वैल्यू होगा, ब्रांड होगा और मेरा क्वालिटी कंट्रोल होगा, ताकि मेरा प्रोडक्ट और सर्विसेज काफी अच्छा कस्टमर के पास जाए। तो इन सब चीजों को रखते हुए जब हम प्रॉफिट फर्स्ट पर काम करेंगे, तभी हम आगे चल के डोनेट कर पाएंगे। तो इन्होंने एक रूल ये बनाया कि जिस भी कस्टमर से मुझे पैसा लेना है, तो मैं उसको कोई सस्ते प्राइस पर नहीं दूंगा, मैं उससे प्रॉपर प्राइस लूंगा, क्योंकि आई एम प्रोवाइडिंग द गुड्स, आई एम प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। लेकिन उससे कमाने के बाद मैं सोसाइटी को डोनेट करूंगा, क्योंकि सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं, ऐसे लोग हैं जो उन सुविधाओं को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो जो सुविधा प्राप्त कर सकते हैं, उनसे मैं पहले प्रॉफिट अर्न करूंगा और मैं सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो आप जब रतन टाटा को देखते हैं, तो वो डोनेट करते हैं। ऐसा इंडिया का जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, चाहे वो आईआईटी हो या आईआईएम हो, जहां पर रतन टाटा का कोई लैब या कोई बिल्डिंग ना हो, और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, वर्ल्ड के हर बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में, चाहे वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी हो, हर जगह रतन टाटा ने डोनेट किया है और भारत का नाम रोशन किया है। रिटायर्ड फ्रॉम बिजनेस या जॉब, लेकिन सोसाइटी से आपको रिटायर नहीं होना है। जनरली लोग 58, 60 या 65, जब भी आपका जॉब से रिटायरमेंट का टाइम आता है, तो आप पूरा का पूरा समय परिवार को देते हैं। मैं मना नहीं करता, लेकिन पूरे 7 दिन में क्या आप 2 घंटा 4 घंटा भी सोसाइटी को नहीं दे सकते हो, जिन्हें हमें हमारी जरूरत है, हमें हमारे पैसों की जरूरत है, हमारे समय की जरूरत है। तो रतन टाटा यही बोलते हैं कि जब आप बिजनेस से रिटायर हो जाओ, जॉब से रिटायर हो जाओ, लेकिन अपना ह्यूमैनिटी नहीं होना है और सोसाइटी से कनेक्ट रहना है, जहां कि आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हो, नॉलेज शेयर कर सकते हो, आपको करना चाहिए। रतन टाटा रिटायरमेंट के बाद भी बहुत सारे सोशल मीडिया पर फोटोग्राफ्स आए हैं। हमने देखा है कि न्यू स्टार्टअप को बिजनेस आइडिया दिया है, उन्होंने अपना नॉलेज शेयर किया है। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां पर रतन टाटा सोसाइटी को कुछ ना कुछ रिटर्न करते रहते हैं। इसी के साथ मैं बताऊंगा कि रतन टाटा को पद्म भूषण मिला हुआ है, जो इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट सिविल अवार्ड है। और मैं आज उनके मरणोपरांत भारत रत्न का डिमांड करता हूं, क्योंकि ये रत्न एक ऐसा है जो आज इनके निधन पर हिंदुस्तान का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो दुखी है, नहीं है। तो आज मैं रतन टाटा के लिए भारत रत्न का इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिमांड करता हूं। रतन टाटा जी ने फिर ये सिखाया कि हमें बिजनेस जब करना है तो हमें इमोशन पर कंट्रोल करना है। इनका कहना है बिजनेस हमेशा माइंड से चलता है और प्रोसेस से चलता है, ना कि आपके इमोशन से। तो अगर बिजनेस में आपको सक्सेस होना है तो इमोशन को कंट्रोल करिए। इमोशन को आप सोसाइटी के लिए, फैमिली के लिए रखिए, लेकिन बिजनेस के लिए नहीं। इन्होंने एक और चीज कहा है, अप्लाई डबल एल मेथड। तो डबल एल क्या है? लिसनिंग और लर्निंग। ये रतन टाटा जी लाइफ लॉन्ग लिसनर रहे एज वेल एज द लर्नर रहे। इनका कहना है कि कुछ भी चीज बोलने से पहले आप उसकी बात को पूरा सुन लो, समझ लो, और अगर हो सकता है कुछ चीजें आप लर्न करो, तब उस चीज का रिप्लाई करो, या लिसन करके ही आपने कुछ सीख लिया हो और आप कहीं से सीख लेते हो तो उसको अपने जीवन में, अपने बिजनेस में अप्लाई करो। रिप्लाई करने से कुछ नहीं होता, अपने काम पर ध्यान रखो। सो अपने लाइफ में हमें लर्निंग और लिसनिंग, ये जो दो मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, जो हमें लाइफ लॉन्ग अपने लाइफ में अप्लाई करना है। नहीं तो हमारा जो सक्सेस है वो उस लेवल से नहीं आएगा जिस लेवल से हम प्राप्त करना चाहते हैं।
तो दोस्तों एक ये छोटा सा प्रस्तुति था रतन टाटा जी के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ भी सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जब तक दोस्तों, प्रणाम। Audio Jungle.